हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। तो बच्चों, आज की वीडियो उन सभी बच्चों के लिए खास रहने वाली है जो अपना एग्जामिनेशन सितंबर के महीने में देना चाहते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, 12th का एग्जामिनेशन अभी बोर्ड के चल ही रहे हैं। अब सीए का जो कोर्स है ना बच्चों, उसकी डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है और हर एक बच्चे का सपना होता है कि कहीं ना कहीं यार हम सीए जरूर करें, होता है ना। चलिए, खास करके कॉमर्स वाले बच्चों के लिए तो बच्चों ध्यान से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं पूरी कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं आप लोग को, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ऐसे बहुत सारी चीजें मैं आप लोग को बताने वाला हूं। ठीक है, किसके लिए? यह सितंबर 2026 में जो बच्चे अपना एग्जामिनेशन देना चाह रहे हैं। बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं। जो बच्चे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं सितंबर 2026 के लिए, तो छवि मैम ने वीडियो बना रखी है एक बहुत अच्छा, जिसमें स्टेप वाइज आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताया गया है। उसका लिंक आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो आप जरूर देखें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी रजिस्ट्रेशन के दौरान। इसके अलावा जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है हमारे सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए या ग्रीन कार्ड के लिए, ठीक है, ग्रीन कार्ड एक ऐसा पैकेज है आप लोग के लिए बच्चे जो धमाकेदार है। 4 साल की वैलिडिटी आपको दी जाती है, जिसके अंदर आप सीए फाउंडेशन या सीए इंटरमीडिएट कॉम्बो ले सकते हैं, या आप सीए इंटरमीडिएट या आप सीए फाइनल का कॉम्बो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो कि है 8888880402 पे संपर्क कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट जो कि है www.escholar.in पर विजिट कर सकते हैं। तो आते हैं अब हम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया, कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं इसमें। ठीक है, ज्यादा समय ना लेते हुए कंप्लीट डिटेल्स, ठीक है, सीए फाउंडेशन के लिए और कौन सा अटेम्प्ट सितंबर 2026 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है हमारा, क्या सर, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, है ना। हर बच्चे का यही सोचना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो मेरे दोस्त, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात यहां पे आप लोगों को बताऊं, तो इसमें आपका 12th पास होना जरूरी है सीए फाउंडेशन देने के लिए। ठीक है, स्ट्रीम कोई भी स्ट्रीम हो, ठीक है, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम के हो, कॉमर्स स्ट्रीम के खैर ज्यादा देते हैं क्योंकि उनके लिए इजी रहता है। बाकी कोई भी स्ट्रीम वाला दे सकता है, चाहे वो आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटीज हो गया जैसे, या आपका कॉमर्स हो गया, या साइंस वाला बच्चा भी। तो एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा, इसके लिए बट ध्यान रखना 12th पास होना जरूरी है। ठीक है, आप प्रोविजनल एडमिशन भी ले सकते हैं, है ना, 10वीं के बाद, बट आपका 12th पास होना जरूरी है, तभी उसको मान्यता मिलेगी। ठीक है जी। दूसरा आता है सर, अब रजिस्ट्रेशन की क्या डेट है। ठीक है, अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की डेट, इसको नोट कर लीजिए, इसलिए मैं लिख रहा हूं, नहीं तो मैं पीडीएफ भी उसमें समझा सकता था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये डेट्स हैं, जो भी बता रहा हूं ये सारी चीजें आप लिख लें मेरे बच्चों। तो रजिस्ट्रेशन की अगर मैं डेट बताऊं, तो इसकी आखिरी डेट, ठीक है, जो है आपका, अगर मैं इसकी आखिरी डेट की बात करूं सितंबर के लिए, तो ये है बच्चों आपका 1 मई। ठीक है, 1 मई तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगर आप सितंबर 2026 में अपना एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। 4 महीने का गैप पीरियड होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम देने से लेकर आपका जो रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो, ये गैप पीरियड कितना, 4 महीने का होना चाहिए। अब आती है सर मेन मुद्दे की बात, सर इसकी फीस क्या होती है जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो कि छवि मैम ने पूरा प्रोसेस बताया आप लोग को। तो सर रजिस्ट्रेशन की जो फीस है सीए फाउंडेशन की, तो बच्चों ये फीस आप लोग की रहने वाली है ₹9,000, 9,000 आप लोग का रहने वाला है। ठीक है, चलिए आते हैं अब, एलिजिबिलिटी हो गया, रजिस्ट्रेशन डेट हो गया, ठीक है, ये आपका रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो भी हो गया। अब बच्चों आपको एग्जाम फीस भी भरनी होती है एक। ठीक है, 4 सब्जेक्ट होते हैं, चलो इस बाद में करते हैं, पहले हम लोग इसके अंदर कर लेते हैं कि इसके अंदर सिलेबस क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात कर लेते हैं पहले सिलेबस की। सिलेबस अगर मैं बात करूं बच्चों, इसके अंदर आपके 4 पेपर होते हैं। ठीक है, पेपर नंबर 1 जो कि है आप लोग का अकाउंट्स का। ठीक है, पेपर नंबर जो 2 है वो हो गया आपका लॉ का। पेपर नंबर 3 हो गया जो आपका, वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसके अंदर मैथ्स, स्टैट, लॉजिकल रीजनिंग होते हैं। ठीक है, पेपर नंबर 4 हो गया आपका इकोनॉमिक्स का, जिसके अंदर आपको
मैक्रो, माइक्रो इंडियन इकोनॉमी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर। ये सारे जो पेपर्स हैं बच्चों, ये 100 मार्क्स के होते हैं। ये भी 100 मार्क्स का है, ये भी 100 मार्क्स का है, ये भी 100 मार्क्स का, और सर ये भी 100 मार्क्स का। ठीक है जी। तो क्यूए के अंदर आपको 3 पार्ट्स हो गए, मैथ्स, ठीक है, स्टैट और आपका एलआर। इसका डिटेल वीडियो भी बना रखी है, अगर आप पूरा डिटेल जानना चाहते हैं क्यूए के रिगार्डिंग, इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग, ठीक है, वो आप इसी चैनल में देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी बेसिक बेसिक चीजें हम बता रहे हैं जो आपको बहुत जरूरी है जानने के लिए। ठीक है, और इकोनॉमिक्स के अंदर मैंने कहा माइक्रो, मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी है। ठीक है, तो ये सभी 100 नंबर के पेपर है। आप ध्यान रखना, ये जो अकाउंट्स वाला पेपर है ना, ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्टिव। दूसरा पेपर जो सब्जेक्टिव है वो बच्चों आप लोग का है कौन सा, लॉ का, ये भी आपका सब्जेक्टिव है। अच्छा, क्यूए और इकोनॉमिक्स का अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो सर ये दोनों ही एमसीक्यू बेस्ड हैं। ठीक है, ये दोनों ही पेपर जो है आप लोग के एमसीक्यू बेस्ड हैं। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, और ध्यान रखना इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है इन दो पेपर में। ठीक है, इनमें तो नहीं है, इनमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स आपके कटे जाएंगे। तो बहुत आराम से ये करना होता है, बहुत इसके अंदर मेहनत करनी होती है। ठीक है, तो चलिए ये हमने बता दिया सिलेबस, और इसके साथ साथ जो इसका पैटर्न है जो वो भी मैंने आपको बता दिया कि क्या पैटर्न देने वाला, ये सब्जेक्टिव और ये एमसीक्यू। तो यहां पे हम ये लिख लेते हैं सिलेबस एंड पैटर्न, ये चीज हमारी यहां पे खत्म हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, एग्जाम फीस आपको भरनी होती है। ठीक है, एग्जाम फीस। अब एग्जाम फीस क्या होती है बच्चों, इसके चारों सब्जेक्ट की, 4 सब्जेक्ट हो गए, तो इसके चारों सब्जेक्ट की जो एग्जाम फीस होती है वो आपका 1500, 1500 रुपए। ठीक है, ये आपको कब भरनी है, ठीक है, ये आपको जैसे आपका एग्जाम नजदीक आएगा तो आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अभी इंस्टीट्यूट ने ऐसा कोई डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है, तो ये थी आप लोग की सब डिटेल जानकारी, सारी चीजें मैंने बता दी एक एक करके। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन डेट हो गया आपका, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है, सिलेबस क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या है इसका, ठीक है, एग्जाम फीस। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो सारी चीजें आप लोग को ये जाननी जरूरी है ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। और जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा, जब रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं ना तो एक बार जरूर वीडियो देख लीजिए जो छवि मैम ने बताई है स्टेप वाइज आप लोगों को किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, जिसका लिंक आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है। जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा, किसी बच्चों को हमारे कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए, ग्रीन कार्ड के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए, और भी कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो कि है 8888880402 पे संपर्क कर सकते हैं, या यू कैन डायरेक्टली विजिट आवर वेबसाइट विच इज www.escholars.in। मिलते हैं इसी के साथ बच्चों और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।